नमो नमः। संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। इससे पहले हमने समावेशित शिक्षा और उससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था प्राचीन कालीन शिक्षा। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। तो मध्यकालीन में यदि हम बात करें तो मुस्लिम शासन का विशेष प्रभाव रहा है इस शिक्षा में, जिसका समय यदि हम माने तो 1200 से 1700 तक का माना जाता है। ठीक है, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में हमारा क्या है कि मुस्लिम शासकों का ज़्यादा प्रभाव रहा है इस शिक्षा पे। भारत के प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने पाठशालाओं को ख़त्म करके मकतब और मदरसे का निर्माण कराया। क्या हुआ था कि मुस्लिम शिक्षा में यानी मध्यकालीन शिक्षा में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने जो हमारी यहाँ की पाठशालाएँ थीं उनको नष्ट किया, ख़त्म किया और मकतब और मदरसे का निर्माण कराया। इसके बाद में अन्य मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास किया, यानी कि जहाँ पे हमारे हिंदुओं की शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी उनको क्या किया, इन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। जिसमें प्रमुख रूप से नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता ही होगा कि कितने दिनों तक ये चलता रहा है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, आगे बात करें हम, मुग़ल काल को मध्यकालीन शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि जो स्टार्टिंग का हमारा मुस्लिम शासन जब स्टार्ट हुआ था तब की शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने क्या किया था कि हमारे जो हिंदू संस्कृति के विद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, उनको इन्होंने नष्ट किया, अपनी संस्कृति के विद्यालय और संस्थाएँ खोली। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, हमारे जैसे कि आपको पता ही होगा कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को इन लोगों ने क्या किया था, जला दिया था। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मुग़ल काल को मध्यकालीन शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी जो मुग़ल काल आया हमारा 1500 से यदि स्टार्ट, जिसको हम मानते हैं, तो उस टाइम में क्या हुआ, इस काल को हम स्वर्ण काल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि इस काल में कला, संगीत, न्याय, कृषि, चिकित्सा, शिल्पकला आदि विषयों में प्रगति हुई। यानी कि तात्पर्य है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस काल में शिक्षा व्यवस्था, कौन से युग में, शिक्षा व्यवस्था का स्वर्ण युग कौन से काल में था, तो आप इसको बता सकते हैं। और इस काल में कौन कौन सी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, तो कला हो गया, संगीत हो गए, नृत्य हो गए, कृषि हो गए, चिकित्सा हो गए, शिल्पकला हो गया, इन विषयों में प्रगति हुई थी। धर्म का प्रचार, मध्ययुगीन काल में धर्म का प्रचार करना था, महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसके लिए मुस्लिम शासकों ने मकतब और मदरसे खोले। यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, धर्म का प्रचार। इसी के लिए इन्होंने क्या किया था, मकतब और मदरसे खोले थे। अब हम बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था। मुस्लिम शिक्षा का अगर उद्देश्य यदि हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे, मुस्लिम शिक्षा में मुख्य उद्देश्य इनका था कि मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, राजनीतिक व्यवस्था का प्रचार हो, इस्लामिक नैतिकता के प्रति स्थापना। यानी कि कहने का मतलब ये है, सब कुछ क्या इनके अकॉर्डिंग हो, इनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, राजनीतिक व्यवस्था में इनका फुल हाथ हो, इस्लामिक नैतिकता के प्रति इनकी स्थापना हो। अब शिक्षा व्यवस्था देख लेते हैं। तो मुस्लिम शिक्षा के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है मकतब, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि मुस्लिम शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो मकतब में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। यानी कि प्राथमिक यानी 1 से 5 हो गया, उच्च में यानी 8वीं से 6ठी से आगे क्लास की शिक्षा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से आया है, जिसका अर्थ है उसने लिखा। इसका तात्पर्य है वह स्थान जहाँ लिखना सिखाया जाता है। जहाँ पर लिखना सिखाया जाता है उसको मकतब कहते हैं। ठीक है, मकतब के प्रधान आलिम होते हैं। यानी कि जो मकतब होता है हमारा, जहाँ पे जैसे स्कूल होता है प्रधानाचार्य होता है, वैसे ही मकतब के जो प्रधान होते हैं, यानी जो हम अपनी भाषा में बोले हैं तो प्रधानाचार्य होते हैं, उनको आलिम होते हैं, आलिम को कहते हैं। ठीक है, मकतब मदरसा से ही जुड़ा हुआ था। प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय एक से थे, जिन्हें मकतब कहा जाता था। शिक्षा के प्रारंभ में बालकों का बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह संस्कार कौन से शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुग़ल कालीन यानी मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। मकतब में बालकों को वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है, और जब विद्यार्थी को लिपि ज्ञान भली भांति हो जाता था तो उसे फारसी और व्याकरण पढ़ाते थे। यानी कि यहाँ पे मकतब में क्या होता था, बच्चों को वर्णमाला पढ़ाई जाती थी, और जब उनको लिखना आ जाता था तो उनको व्याकरण पढ़ाया जाता था।
मकतबों में मौखिक शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था, जिनमें कलम और कुरान की आयतें बिना समझे छात्रों को रटा दी जाती थी। आयतें होती हैं जैसे हमारे यहाँ चौपाई होती हैं, दोहे होते हैं, श्लोक होते हैं, छंद होते हैं, तो वहाँ इनकी आयतें होती हैं। ठीक है, इनको रटवा दिया जाता था बिना समझे। ठीक है, अब उच्च शिक्षा की बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा में मदरसा शब्द का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर सभी उम्र के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर एक उम्र के मतलब यहाँ पर सभी उम्र के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, मदरसा की विशेषताएं देख लेते हैं। प्रबंध समिति मदरसे से होना चाहिए या मदरसे में होना चाहिए। प्रबंध समिति या दान देने वाले धन के द्वारा चलाए जाते हैं। यानी प्रबंध समिति क्या होती है, मदरसे में कुछ दान आता है जो, या कोई समिति होती है, कई लोग बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चलाए जाते हैं। पुस्तकालय, प्रत्येक मदरसे के पास एक पुस्तकालय होते थे जिनमें अनेक विषयों से संबंधित ग्रंथों का संकलन होता था। ठीक है, छात्रावास की सुविधा भी होती थी कुछ कुछ में। शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा में लौकिक तथा पारलौकिक दोनों होते थे। माध्यम फारसी और अरबी था उस टाइम का। स्त्री शिक्षा कैसी थी, पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों के लिए शिक्षा लेना संभव नहीं था। उच्च घरानों की स्त्रियों को ही शिक्षा का अधिकार था, यानी सामान्य व्यक्ति उस टाइम में पढ़ ही नहीं सकता था। ठीक है, शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन से थे उस टाइम में, यदि हम बात करें मध्यकालीन शिक्षा में, तो आगरा हो गया, आगरा देख रहे हैं आप, दिल्ली हो गया, जौनपुर हो गया, मालवा हो गया, गोलकुंडा हो गया, लाहौर हो गया, गुजरात हो गया, फिरोजाबाद हो गया। आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें से पूछा गया है। जौनपुर 1-2 बार पूछा गया है, आगरा पूछा गया है, तो इनको आप देख सकते हैं। शिक्षा के मुख्य केंद्र मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र हैं। तो ये था हमारा मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भेजें। अब 1-2 विषय रह रहा है हमारा, उसको भी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो हमारा ये जो शिक्षा शास्त्री बीएड का 3rd यूनिट है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 रहेंगे, जिसमें से एक का हमने बीच वाले का, सेकंड वाले का हमने काफ़ी कर लिया है, काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं उस पर। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। और बाकी 1st यूनिट को जल्दी हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।